बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है पीच स्मूदी की। जैसे कि गर्मियाँ आ चुकी हैं और गर्मियों में कुछ खाने पीने को दिल नहीं चाहता, दिल चाहता है कि बस कुछ ठंडा ठंडा हो, और सुबह के टाइम तो वैसे ही दिल नहीं होता कुछ खाने को। तो ये जो स्मूदी की रेसिपी है इसमें एक तो ये खासियत है कि बहुत जल्दी बन जाती है, झटपट से बन जाएगी, फ़ौरन से आप इसको बना सकते हैं। और सुबह के टाइम जब आप इसको यूज़ करेंगे, सुबह के टाइम जब आप इसको पियेंगे तो दोपहर तक आपको जो है वो भूख फील नहीं होगी और आप बहुत अच्छा फील करेंगे। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको वीडियोज़ और रेसिपीज़ जो हैं वो मिलती रहें। क्लिक कीजिए सब्सक्राइब के बटन पे, घंटी के निशान को दबाइए, सेलेक्ट कीजिए ऑप्शंस को, ऑल को सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद कीजिए ओके को। अगर आप चाहते हैं हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो करना तो उनके पेजेस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा कंप्लीट इंग्रेडिएंट्स लिस्ट मिलेगी आज की रेसिपी की। देखते हैं कैसे बनाएंगे बहुत ही यमी डिलिशियस सी पीच स्मूदी। अच्छा, अब सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ हमें चाहिए होंगी पीच स्मूदी बनाने के लिए। और अगर आप रिटर्न में इंग्रेडिएंट्स लिस्ट देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। तो ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जो हमने मिल्क लिया है, फुल फैट मिल्क आप लें, और 2 कप मैं इसके अंदर फुल फैट मिल्क लूँगी। 1/4 कप तक ये इसके अंदर दही जाएगी। इसमें मैंने 5 जो है वो आड़ू लिए हैं इस तरीके से। अच्छा, ये मैंने जो है वो 5 to 6 टेबल स्पून जो है इसके अंदर मैं शुगर सिरप यूज़ करूँगी। शुगर सिरप की रेसिपी आपको चैनल पे मिल जाएगी। ये मैंने सिनेमन पाउडर लिया है 1/4 टीस्पून, और 2 ड्रॉप्स में इसमें वनीला एक्सट्रैक्ट डालूंगी। वनीला एक्सट्रैक्ट ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, नहीं तो नहीं डालें। ये 1 टीस्पून मैंने जो है वो तुख्म लौंगा लिया था, उसको थोड़ा सा पानी भिगो दिया था तो इस पर फूल गया है। बस ये कुछ चाहिए। अच्छा, हम क्या करेंगे, आड़ूओं को कट कर लेंगे। किसी भी शेप में कट कर लें, कोई ऐसा खास शेप नहीं देना आपको, बस कट करें इसको। बीच बीच में जो सीट होगी उसकी उसको रिमूव कर दें। सभी आड़ूओं को साथ कट करके अपने पास कलेक्ट कर लें। ठीक है, कटिंग बोर्ड पे मैं कट कर रही हूँ। कटिंग हो चुकी है, सीट रिमूव हो गई। अब मैंने जो है वो एक जूसर ब्लेंडर लिया है, उसके अंदर सबसे पहले मैं जो दही जो हमारे पास थी दही डालेंगे। ये देखिए, मैंने सारी दही डाल दी है। इसके बाद हम जो हमारे पास जो पीचेस थी वो डालेंगे। तो दही डालने के बाद हम जो है वो इसके अंदर पीचेस डाल रहे हैं। अच्छा, ये हो गई, ये सब चली गई। इसके बाद जो है वो हम बाकी चीज़ें इसके अंदर डालना शुरू करेंगे। अब मैं जो हूँ इसके अंदर डालूँगी दूध। जो हमारे पास मिल्क था वो मिल्क डाल देंगे। मिल्क डाल दिया है मैंने। अगर अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर का जो सब्सक्राइब का बटन बन कर आ रहा है उसको क्लिक कर लें ज़रूर से, ताकि आप चैनल सब्सक्राइब कर सकें। अच्छा, ये मैंने जो है वो डाल दिया शुगर सिरप। उसके बाद मैंने जो है वो इसका सिनेमन पाउडर डाल दिया है। सिनेमन पाउडर डालने के बाद जो मैं इसके अंदर डालूँ वनीला एक्सट्रैक्ट, जो कि कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहते तो डालें, नहीं तो नहीं। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। बिल्कुल अच्छा सा ब्लेंड करना है और फिर उसको ठंडा कर लेना है। फिर ठंडा करके सर्व करेंगे। स्मूदी को हमने ब्लेंड कर लिया। उसके बाद हमने सर्विंग ग्लासेस लिए हैं। सर्विंग ग्लास में सबसे पहले मैं जो हूँ, जो हमारे पास जो तुख्म लौंगा भिगा हुआ था वो मैंने इसके अंदर पहले डाला है, फिर ग्लास में, और फिर उसके बाद में हमारे पास जो ये ब्लेंड है ये डालेंगे। ये हमने डाल दिया है। दोनों ग्लासेस में इसका डाल देंगे। कोशिश करेंगे ठंडा सर्व करें, और अगर ये ठंडा नहीं हो इतना, तो फिर ये है कि आप जो है इसके अंदर जो आइस क्यूब्स डाल सकते हैं। वरना अगर आप जो है वो फल और दही वगैरह ठंडी लेंगे तो ठंडा बनेगा। बस अब ये बन चुका है। आप इसको जो है वो ब्रेकफास्ट में लें, शाम में लें। ब्रेकफास्ट में आप लेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा ये, क्योंकि ये इतना गाढ़ा है। देखें, आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा है ये, देखें। और ये आपको भूख भी जल्दी नहीं लगेगी और अच्छा भी आप फील करेंगे, क्योंकि ठंडा ठंडा होता है। और इसके अंदर हम दही यूज़ करते हैं, इसके अंदर दूध है, इसके अलावा इसके अंदर जो इसमें आड़ू यूज़ हुआ है उसकी वजह से बहुत अच्छा लगता है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। और अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।